आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कहानी नदिया और समुद्र। एक ऋषि थे जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों के बाद वापस आया। संध्या समय हवन कर्म से निवृत्त होकर जब वे गुरु और शिष्य जरा आराम से धूनी के आर पार बैठे, तब गुरु ने पूछा, तो बेटा, तुमने इस लंबी यात्रा में कौन सी बड़ी बात देखी? शिष्य ने कुछ सोचकर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि देश की सारी नदियां बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। गुरु बोले, अरे, तो इनमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए, जितनी नदियां हैं वे सबकी सब श्रद्धेय हैं। इनका रूप मनोहर और जल सुस्वादु है और इनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहाते हैं कि आदमी का वहां से हटने का नाम नहीं होता। मगर नदियां हैं कि एक क्षण कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किसकी तरफ को महाराज? उस समुद्र की तरफ को जिसका रंग नीला और सारा शरीर लवण से तिक्त है, जिसके मुंह में हर समय पागलों की तरह झाग चलता रहता है, जिसे यह फिक्र नहीं रहती कि कौन किससे मिलने को आ रहा है। ऋषि ने कहा, बेटा, समुद्र और नदियां नारी हैं। नारियों का स्वभाव है कि वे अपने प्रेमी का चुनाव गुण देखकर करती हैं। समुद्र नीरा और खाला भरी ही हो, मगर गंभीर है और बड़ा मर्यादावान भी। इसलिए वह न तो कभी घटता है और न ही उसमें कभी बाढ़ आती है। ऐसे सुगंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है?